करें स्टार्ट या आज नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या विचार है? पढ़े या नहीं, छुट्टी करना चाहते हो? बोलो पढ़े या 2 जने तो है नहीं भाई। करें आगे स्टार्ट, ठीक है चलो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि एक तरह से प्रोडक्ट टूल ऑफ इंटीग्रेशन, आइलेट टूल बोलते हैं अपन इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। दो फंक्शंस, एक u और एक v, एक को मान लेते हैं फर्स्ट, एक सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट टूल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड आपको कैसे डिसाइड करना है, कौन सा फंक्शन फर्स्ट कौन सा सेकंड। जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है वो फर्स्ट और जो सेकंड लिखा है वो सेकंड, या कोई पर्टिकुलर रूल होता है? तो पर्टिकुलर रूल होगा। एक वर्ड याद करना है आपको, आइलेट। आई यहां पर स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह के जो भी इनवर्स फंक्शंस हैं वो आई से डिनोट हुए। एल डिनोट करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे log x हो गया, log x स्क्वायर हो गया, log जिसमें इन्वॉल्व होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शंस। एंड ए डिनोट करता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या कोई कांस्टेंट नंबर 1 है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, इस तरह का नंबर कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शंस। एंड टी डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स। और ई डिनोट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स, या a टू दी पावर x, a टू दी पावर 2x, e की पावर x या a टू दी पावर x, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखते हुए अपन फर्स्ट सेकंड लिखेंगे, और एग्जाम में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ फर्स्ट सेकंड जरूर मेंशन करना है ना। फॉर्मूले लगाने से पहले लिखना जरूर है एग्जाम में, फर्स्ट किसको लैग किया है, सेकंड, उसके नीचे लिखना है फर्स्ट सेकंड, है ना। क्योंकि कोई भी फंक्शन हो सकता है वो फर्स्ट प्लेस पर हो और कोई जो सेकंड प्लेस पर हो, तो प्लेसेस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, कई बार जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखते हुए अपन नीचे लिख देंगे उसके पहले, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो ये नोट करो, फिर अपन चले क्वेश्चंस करते हैं इसके। लिख लिया ना सबने? अब एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। x जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन में,
और sin 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई एल ए टी, ए पहले आएगा टी बाद में आएगा, तो ए यानी कि एल्जेब्रिक एक्स को फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। और अब हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला अपना। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इनका प्रोडक्ट होने के बाद इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नाउ दैट इंप्लाइज x का x sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, एंड उसके बाद माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 एंड dx। ठीक है, अब ये हो गया माइनस x cos 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर, और cos 3x का इंटीग्रेशन, तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 एंड प्लस c, ये आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। Now second is integration of x sec square x dx। अगेन वही x को फर्स्ट, sec square x को सेकंड, एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा ना। तो फर्स्ट फंक्शन x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x1 और इंटू 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग ऑफ सेक x, तो x 10x माइनस लॉग ऑफ सेक x प्लस c, ये सेकेंड। एंड थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब इसमें एल्जेब्रिक हो गया x तो, और log x हो गया लॉगरिथमिक, तो i l, l पहले आएगा a बाद में आएगा, तो log x को फर्स्ट और x को सेकंड, log x को फर्स्ट x को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इनका प्रोडक्ट, एंड देन log x का log x मल्टीप्लाई बाय x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और इंटू x स्क्वायर बाय 2 dx। तो अभी हो गया x स्क्वायर log x अपॉन 2, यहां से एक x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, और x को इंटीग्रेट करने पर हो गया x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, आंसर। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सिंपल। एंड एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर sin x dx।
एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक हो गया, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, है ना। तो ए पहले एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो गया, साइन एक्स सेकेंड हो गया, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट, साइन एक्स को सेकेंड। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड dx। नाउ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। और अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस एंड माइनस प्लस 2 तो बाहर और बाकी बचा x कॉस एक्स। अब एक बार वापस से लगाना पड़ेगा इसमें यही रूल वापस, x को फर्स्ट कॉस एक्स को सेकेंड, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब जो फॉर्मूला है वो आएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 है बाहर इसलिए ना। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx and then minus x square cos x plus 2 ब्रैकेट में x cos x का इंटीग्रेशन sin x, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का sin x। and now minus x square cos x plus 2 ब्रैकेट में x sin x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है इसलिए यहाँ प्लस कॉस एक्स हो गया और प्लस सी। 2 बार एक्स स्क्वायर आएगा तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ये बाय पार्ट्स के यहाँ तक। अब थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब log x dx को कैसे करते हैं? log x इंटू 1, log x को फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के रूप में आप इंटू 1 कर लो, तो 1 तो जाएगा एल्जेब्रिक में और log x जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में, है ना। log x को फर्स्ट मान लेंगे, इंटू 1 कर देते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1। अब log x फर्स्ट हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन। अब log x का log x और 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x और dx। तो x कैंसिल, आंसर हुआ x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। तो जब एक ही फंक्शन होगा कभी तो उसके आगे इंटू 1 कर देंगे। ऐसे ही है ना, यहाँ पर होगा log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, तो उसके आगे इंटू 1 करना और फिर दो बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब आप log x का डेरिवेटिव करोगे तो पहले 2 log x होगा इंटू 1 अपॉन x होगा, फिर बाद में log x इंटू 1 करके, तो वो 2 बार हो जाएगा, जैसे अभी x स्क्वायर का किया था ना। ये हो गया। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, इसको भी हम इंटू 1 कर देते हैं साइन इनवर्स x के आगे, और साइन इनवर्स x को फर्स्ट और 1 को सेकेंड ऐड करके फॉर्मूला लगाएंगे।
साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx, ये फर्स्ट ये सेकेंड. अब फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय dx. एंड देन इसका इंटीग्रेशन x हो गया, x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx. अब बताओ सेकेंड पार्ट को कैसे करते हैं. इसको हम टी स्क्वायर ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को. ये अपना कल वाला टॉपिक हो गया, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. इसका डेरिवेटिव अपन ऊपर बनाते हैं, वो वाला स्टेप करते हैं. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लो. लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt. 2 से 2 कैंसिल. अब जो न्यूमरेटर में आपको x dx आ रहा है, x dx उसकी वैल्यू यहां से निकाल लो. ये हो गया x साइन इनवर्स x. अब x dx की जगह आएगा माइनस टी dt और अपॉन t. रूट में t स्क्वायर आके t बाहर आ जाएगा, और t से t कैंसिल, माइनस बाहर जाके प्लस x साइन इनवर्स x प्लस dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c. और उसके बाद t की वैल्यू वापस x साइन इनवर्स x प्लस t की जगह रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c. क्या आंसर? ये साइन इनवर्स x. एंड अब इसके बाद सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, और इसके आगे इंटू 1 tan इनवर्स x इंटू 1 dx. tan इनवर्स को फर्स्ट, 1 को सेकेंड. अब फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ एंड dx. इसका x tan इनवर्स x हो गया माइनस, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x और dx. अब मेथड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा. फिर आंसर डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके या t लेट करके. x tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, ऊपर हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. एंड देन x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. आंसर. एंड थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स x. तो अगेन इंटू 1 करके sec इनवर्स x इंटू 1. sec इनवर्स x को फर्स्ट, 1 को सेकेंड. नाउ फर्स्ट फंक्शन sec इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय dx. अब x sec इनवर्स x माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x तो याद है 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और dx. x से x कैंसिल.
अब इसका इंटीग्रेशन और सोचो, और सोचो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के अलावा। डायरेक्ट फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एंड कॉपी। डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया ये। तो एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली, है ना ये। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो उसमें। Now fourth part, integration of x tan inverse x dx. x tan inverse x dx, tan inverse x को फर्स्ट और x को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन tan inverse x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल मल्टीप्लाई बाय dx। अब x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का, है ना। बाकी बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मेथड एक तो इसमें अपन +1 -1 कर देते हैं ऊपर, उससे हो जाएगा। और या फिर आपको वही जो है डिग्री दोनों की सेम है, डिवाइड कर लेंगे, दोनों तरीके। तो +1 -1 ऊपर न्यूमरेटर में कर दो, हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर। अब एक्स स्क्वायर के आगे +1 -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड देन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस हाफ ब्रैकेट में। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर +1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड हो गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर +1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और सेकंड वाले पार्ट का माइनस के बाद tan इनवर्स x। यस, डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x एंड प्लस c आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। इसको क्या करें, एक तो 1 माइनस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो ऊपर जो साइन एक्स है उसको लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना। एक्स का एक्स और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर को कर दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब सेपरेट कर दो अलग, एक बार कर दो x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक बार -2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो। तो फर्स्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin square x by 2 dx। अब इसमें 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और जो अपॉन में जो साइन स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो वो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉसेक स्क्वायर x by 2 dx माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बचा, कॉट x by 2 dx। अब इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखो, यहाँ पर कॉट का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो वो आएगा ये वाली टर्म, डेरिवेटिव ऑफ कॉट कॉसेक स्क्वायर x by 2 होता है, प्लस माइनस अभी इग्नोर कर रहे हैं पर, ठीक है ना। तो अगर हम इसके आगे इंटू 1 करके इसको सॉल्व करें तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ये अपने आप कट जाएगी टर्म। तो इसके आगे इंटू 1 करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ कैंसिल हो जाएगा। और या फिर इसको सॉल्व कर दें इस वाले पार्ट में हाईलाइट टू लगा के, है ना, x को 1 मान लें और cosec स्क्वायर x by 2 को सेकंड मान लें, तो वो वाला पार्ट भी कैंसिल हो सकता है। दोनों में से कोई एक, जैसे अपन ने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो 1/2 है ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cosec स्क्वायर x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x by 2 dx, और ये पूरा मल्टीप्लाई में dx बाहर, और ये वाली टर्म अभी एज इट इज cot x by 2 वाली टर्म, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हाईलाइट टू लगा दिया, सेकंड एज इट इज छोड़ दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हाफ का हाफ ब्रैकेट में x cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x by 2 और x by 2 के कारण 1/2 अपॉन में x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता है इसलिए ना, फिर माइनस इंटीग्रेशन में x का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉट x by 2 अपॉन हाफ dx, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, और सेकेंड टर्म एज इट इज अपन ने कॉपी कर माइनस कॉट x by 2 dx एज इट। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ कट जाएंगे, जब इंटू करें तो हाफ बाहर और नीचे हाफ कैंसिल, बच गया माइनस x कॉट x by 2। अब इधर साइन में हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये इसका अपॉन का हाफ और बाहर हाफ दोनों कैंसिल, इंटीग्रेशन में बच गया cot x by 2 dx, और लास्ट एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x by 2 dx एज इट इज। क्लियर ये स्टेप? ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये वाला हाफ कट गया, तो इंटीग्रेशन में cot x by 2 बच गया, और ये एज इट इज है अपने पास। क्लियर? और दोनों टर्म कैंसिल, ये कैंसिल डायरेक्ट, आंसर ये हो गया माइनस x cot x by 2 प्लस c। इस तरह से पैटर्न ऐसा है, एक टर्म ऑल कट जाएगी अपने आप, क्योंकि एक का डेरिवेटिव दूसरा है यहाँ पर, है ना, किसी एक को सॉल्व कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब इसको आगे इंटू 1 करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू 1 dx, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड।
अब फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल मल्टीप्लाई बाय dx एंड देन इसका इंटीग्रेशन x हो गया तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से है ना, पहले पावर के कारण फिर साइन इनवर्स x के कारण, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x और dx। अब बता सकते हो सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करें? हाँ करेक्ट, इसको लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x को t, तो उसका डेरिवेटिव ये रहा सामने, इसको t लेट करेंगे, ये डेरिवेटिव इसका यहाँ है ऑलरेडी है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर साइन इनवर्स x की जगह t इंटू, और अब ये रूट वाला पार्ट और ये dx, इन दोनों की जगह तो dt आ जाएगा। अब बाकी बचा ये x, इसकी वैल्यू यहां से निकालो, x इज इक्वल टू साइन टी है ना, तो यहाँ देगा साइन टी और बाकी हो गया डी टी। इस तरह वापिस इसमें बाय पार्ट्स लगेगा एक बार और, तो फर्स्ट साइन टी को सेकंड, तो x इनवर्स x का माइनस 2 बार ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t by dt of t integration of sin t dt whole dt whole bracket। now x sin inverse x whole square minus integration of 2 का 2 ब्रैकेट में t और साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, देन माइनस टी का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस कॉस टी डी टी, एंड देन x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन टी। अब यहाँ से वैल्यू, यहाँ से आपको वैल्यू रखनी है, अगर हम यहाँ से जाएं x इज इक्वल टू हो गया साइन t, तो यहाँ पर तो इस t की जगह तो आएगा साइन इनवर्स x, cos t अभी हम निकालेंगे ट्राइंगल से और साइन t की जगह आएगा x, cos t ट्राइंगल के मेथड से निकालो ऐसे। इसके नीचे 1 है, परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया और ये बेस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू रख दो, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ t की जगह साइन इनवर्स x, cos t की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन t की वैल्यू x और प्लस सी, आंसर। Now second is integration of x sin inverse x dx,
साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट, एक्स को सेकंड. नाउ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx. अब सेकंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? याद करो तो देखो, डिनोमिनेटर देखो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सब है ना. लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. रूट हटाएंगे तो रूट हट जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा. लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 भाग. अब न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड देन एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होके कॉस बार आ गया, और कॉस से कॉस कैंसिल. अब बचा साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसका पहले पढ़े थे ना, याद करो. साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था पहले, कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा था, दोनों का प्रोडक्ट पढ़ा था साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर. एक साइन क्यूब पढ़ा था, एक कॉस क्यूब पढ़ा था, एक दोनों का प्रोडक्ट. एक साइन की पावर 4, एक कॉस की पावर 4, और एक दोनों का प्रोडक्ट. याद है स्क्वायर हटाने का रूल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. बस वो लिखते हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा. और अब यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, अब ये अपॉन में 2 और भार 2 1/4 हो गया. 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2. हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट. अब वैल्यू रखनी है अपने को. लेट हमने किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां पे थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को पहले 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो. एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/4. थीटा की वैल्यू तो हो गई साइन इनवर्स x माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस c, एंड देन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 2 से 2 कैंसिल
साइन थीटा की जगह x आ जाएगा और कॉस थीटा की जगह आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा अभी निकाला था ना ट्राइंगल के मेथड से। साइन थीटा की जगह x और यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आंसर। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? Example 9, integration of cot inverse 1 minus x plus x square dx। कोई आइडिया किसी को कैसे करते हैं? नहीं क्योंकि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव भी नहीं है और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेट करोगे तो उसका डेरिवेटिव भी नहीं है आपके पास यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए अपन इसको पहले कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं यहाँ पर। इसको हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। याद है ना प्रॉपर्टी? क्योंकि इनवर्स का ये रूल होता है कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। इनवर्स का ये रूल होता है ना, कॉट इनवर्स का रिवर्स tan इनवर्स होता है और x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसको अपन ने लिख दिया tan इनवर्स और रिवर्स करके लिख दिया पहला, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है इसका इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों में से x कॉमन आया, 1 माइनस एक्स हो गया और dx। ठीक है, एक एक स्टेप देखते जाना, है ना। यहां तक हो गया। अब हम करेंगे इस न्यूमरेटर के ऊपर जो 1 है उसको ये बनाओ, यानी 1 के आगे करो माइनस एक्स प्लस एक्स, जिससे ये वाला ब्रैकेट ऊपर बन जाए। 1 के आगे न्यूमरेटर में करो माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसे। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको एक साथ ले रहे अपन, 1 माइनस एक्स एक साथ प्लस एक्स अलग। अब देखो कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं अपन इस तरह। तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी एक्स। क्लियर ये स्टेप? अब आपको दोनों को अलग अलग बाय पार्ट्स करना है। फर्स्ट वाले को भी इंटू 1 करके, सेकेंड वाले को भी इंटू 1 करके। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 उसको करते हैं पहले, फिर tan इनवर्स एक्स इंटू 1 सेकेंड वाला पार्ट, दोनों को बाय पार्ट्स कर। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसको करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 डी एक्स, और फर्स्ट और सेकेंड।
फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। और इसको अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस एक्स को t लेके ये tan इनवर्स t हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस dx करके भी कर सकते हो, तो आपको ऑलमोस्ट ये और ये दोनों सेम नजर आएंगे बिल्कुल ही। उसमें केवल एक बार करना पड़ेगा क्योंकि जो आप इसका करोगे वो इसका होगा, है ना। आप चाहो तो ऐसे और चाहो तो 1 माइनस एक्स को t लेके भी कर सकते हो। तो जब आप इसको t ले लोगे तो ये tan इनवर्स t हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ dt, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो फिर ये tan इनवर्स t dt हो जाएगा और ये tan इनवर्स x dx है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए, बस t की जगह x हो गया। तो एक को सॉल्व करके दूसरा अपन डायरेक्ट लिख पाएंगे, ऐसा चाहो तो ऐसे, और अगर आपको ये ऐसा करना है ऐसे जैसे आपको ये, तो इसको करें कंटिन्यू या 1 माइनस एक्स को t करके करें। इसको t लेके करें ज़्यादा इजी है क्योंकि सेकंड ही करना पड़ेगा, तो इसको काट दो, ज़्यादा इजी वही है। 1 माइनस एक्स को t ले लेते हैं, इसको लाइन को कट कर लो। लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इस तरह से tan इनवर्स ऑफ t माइनस डी टी, और ये एज इट इज है प्लस tan इनवर्स x dx एज इट इज है ना। अब इसको माइनस को बाहर लिख लो, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स t हो गया ये dt, और ये हो गया प्लस ऑफ tan इनवर्स x dx। अब दोनों में से कोई एक को सॉल्व कर देते हैं इंटू 1 करके, दूसरा डायरेक्ट कर देंगे, उसको देख के डायरेक्ट लिख देंगे। मान लेते हैं tan इनवर्स x को लेते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 dx, tan इनवर्स को फर्स्ट 1 को सेकंड। नाउ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 and whole multiply by dx, and then इसका x हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, और वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दें सेकेंड वाले पार्ट के लिए, हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब अपन लिखते हैं यहाँ पर आंसर दोनों का एक साथ, माइनस का माइनस ब्रैकेट में ये पूरा एज इट इज, एक्स की जगह टी करते हुए टी tan इनवर्स टी माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके बाद प्लस tan इनवर्स x का जो अभी किया अपन ने, x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि वो दोनों सेम है तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे, बस x की जगह t करते हुए। अब t की वैल्यू वापस रख लो ऊपर से बस, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में, और प्लस x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आंसर। बाकी ब्रैकेट ओपन कर लेना बस, है ना।
ठीक है, तो ये अपना एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन। Now example next, example 12, integration of sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x dx। अब अगर हो सके तो वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो तो ज़्यादा अच्छा है। बताओ मेथड। डिनोमिनेटर के बारे में बताओ कुछ, डिनोमिनेटर। अच्छा बताओ ये कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या करोगे? जीरो। डेरिवेटिव बोलो, कोई पूछे इसका डेरिवेटिव बताओ तो बोलो जीरो आंसर। क्यों? क्योंकि ये है क्या, कांस्टेंट पूछा है आपका, पाई बाई टू हो चुका है ना फॉर्मूले से, और डेरिवेटिव पाई बाई टू इज जीरो। ठीक है, और कोई पूछे आपसे इसका इंटीग्रेशन बताओ तो पाई बाई टू एक्स। तो मतलब एक तरह से ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको डायरेक्टली कांस्टेंट है ये, पाई बाई टू हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन पूछे तो पाई बाई टू एक्स हो गया, डेरिवेटिव पूछे तो जीरो हो गया, सिंपल। तो अभी आप इसको देखो, बताओ ये इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ओके अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई टू। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स कितना होता है? पाई बाई टू। आइडेंटिटी है, सेम है, एक ही बात है ना, सब एक ही। यहाँ पे जितनी वैल्यू है उतना यहाँ होना चाहिए, बस आइडेंटिटीज हो गई। एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे रूट एक्स हो चाहे कुछ भी हो, तो डिनोमिनेटर तो पाई बाई टू हो गया। और इसकी हम लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स तो है ही, और डिनोमिनेटर में पाई बाई टू हो गया dx। क्लियर ना? ये स्टेप आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी से अपन ने इसको कर दिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, माइनस वाला वो सेम, और डिनोमिनेटर पाई बाई टू हो गया है ना। इससे क्या होगा, बहुत सारी टर्म हट गई अब अपनी। अब बचा ये अपने पास पाई बाई टू यहाँ अपॉन में पाई बाई टू यहाँ और डी एक्स यहाँ, एक तो पार्ट ये हो गया, और दूसरा हो गया माइनस का टू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई बाई टू डी एक्स। दो पार्ट कर दिया अलग अलग, है ना। फर्स्ट हो गया पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू डी एक्स, माइनस सेकेंड हो गया टू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई बाई टू डी एक्स। ये दो पार्ट हो गए। और फर्स्ट पार्ट तो पाई बाई टू कट के डी एक्स हो गया, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x।
और इसमें ये 2/पाई हो गया और ऊपर ऑलरेडी 2 है तो 4/पाई हो गया, बाकी बचा cos इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां आपको फिर से दो तरीके से है, पहला इसके आगे इंटू 1 करके बाय पार्ट्स, या इस x को t² लेट करके रूट हटा के बाय पार्ट्स, जो भी आपको इजी लगे। x को एज इट इज रख के इंटू 1 करके, या x को t² लेट करके करें, दोनों में से जो भी करना है, कोई भी एक, है ना। अभी अपन यहां लेते हैं लेट x इज इक्वल टू t², तो डेरिवेटिव हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt, और अब यह आएगा 4/पाई cos इनवर्स ऑफ t dx की जगह 2t dt। ठीक है, और इसका जो ये 2 है ये बाहर चला गया, बाहर जाके 8/पाई हो गया वो, और cos इनवर्स t को फर्स्ट मान लेना, t को सेकंड मान लेते हैं बाय पार्ट्स। cos इनवर्स t को फर्स्ट, t को सेकंड, और बाहर हो गया 8/पाई। नाउ x माइनस 8/पाई, अब ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स t, सेकंड फंक्शन है t का इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट कर दूं, t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा, तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव हो गया -1/रूट ऑफ 1 माइनस t² मल्टीप्लाई बाय t²/2 dt। और अब इसको हम करें x माइनस 8/पाई को, x माइनस 8/पाई को इससे इंटू कर देते हैं पहले, तो ये 2 और ये 8 कट के 4/पाई हो गया, t² cos इनवर्स t हो गया, इसको इंटू कर देते हैं आपस में, जिससे वो 8 कट के 4/पाई हो गया, t² हो गया cos इनवर्स t हो गया, और यहां से ये वाला 2 बाहर जाएगा, इस 8 को कट करेगा, 4/पाई हो जाएगा, और साइन माइनस माइनस माइनस, साइन तो नेगेटिव हो गया, 4/पाई हो गया बाहर, माइनस 4/पाई, इंटीग्रेशन में बचा t²/1 माइनस t² रूट dt। अब सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, अभी किया था अपन ने वो वाला पार्ट, लेट t इक्वल टू साइन थीटा, अभी था वो स्टेप, लेट t इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dt इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, एंड नाउ x माइनस 4/पाई t² cos इनवर्स t माइनस 4/पाई, t² की जगह sin² थीटा, dt की जगह cos थीटा डी थीटा, और अपॉन में 1 माइनस sin² थीटा रूट, एंड देन x माइनस 4/पाई t² cos इनवर्स t माइनस 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ sin² थीटा cos थीटा डी थीटा, और अपॉन में 1 माइनस sin² हो गया cos² थीटा, तो रूट से बाहर आके cos थीटा हो जाएगा, और cos से cos कैंसिल। नाउ x 4/पाई t² cos इनवर्स t माइनस 4/पाई, अब sin² को लिख देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, and then x minus
4/5 t स्क्वायर cos इनवर्स t। अब ये 2 बाहर जा रहा है, 4/5 बाहर है, तो ये वाला 4 और नीचे 2 कट के 2/5 ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2 एंड प्लस c। और अब sin 2 थीटा पहले चेंज करना। नाउ x माइनस 4/5 t स्क्वायर cos इनवर्स t माइनस 2/5 एंड थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos से 2। अब वैल्यू रखें, पहले तो थीटा की वैल्यू रखें। नाउ x माइनस 4/5 t स्क्वायर cos इनवर्स t माइनस 2/5 थीटा की वैल्यू sin इनवर्स t और माइनस माइनस प्लस 2/5 यहाँ भी sin थीटा की वैल्यू t और cos थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, जैसे पहले निकाली थी ट्राइंगल से, और प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस रखना। हमने लेट किया था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये लेट किया था। तो अब यहाँ पर वैल्यू आएगी x माइनस 4/5 टी स्क्वायर की जगह x cos इनवर्स t की वैल्यू रूट x माइनस 2/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू रूट x प्लस 2/5 t की वैल्यू रूट x और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू x और प्लस c। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से अलग स्टेप्स हैं इसके बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए अपने को एक बार देखना है कि भाई कई बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आ जाए। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट π/2 है डायरेक्ट, और न्यूमरेटर को इस तरह से चाहिए। डबल सब्स्टिट्यूशन भी है इसमें, थोड़ा सा लेंथी है ये, है ना। और एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, 13 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रूट ब्रैकेट में log ऑफ स्क्वायर माइनस 2 log x होल अपॉन x और dx, x4 अपॉन में होल अपॉन x4 dx। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें भी थोड़े से स्टेप्स बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें आप पहले तो इस 2 को, है ना, यहाँ से इसकी पावर में बना लो। 2 log x को लिख सकते हैं ना अपन log x स्क्वायर, तो उसको पहले तो ऐसे करो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रूट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर होल अपॉन x4 dx। अब इसको लगाओ log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो इसको log m अपॉन n कर दो। x स्क्वायर प्लस 1 रूट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन x4 dx। और अब इस x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिया गया, तो यह 1 हो जाएगा और ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर दो 1 प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 रूट इंटू log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन x4 dx। ठीक है, अभी तक वो उस फॉर्म में लाने के लिए स्टेप चल रहे हैं ना, अभी अपन कुछ लेट नहीं कर सकते। अब इस x4 को इसके नीचे अपॉन में लिख लो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 अलग,
ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अपॉन एक्स कर दो उसमें से अलग, बाकी बचा लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x4 का एक्स क्यूब कर दो अलग। x4 में से एक्स क्यूब अलग कर दो और x अलग कर दो, क्योंकि जब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो अपॉन में एक्स क्यूब वाला पार्ट, तो एक्स क्यूब अलग कर दिया अपन ने। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये जो अपॉन में x है इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रूट। x को रूट के अंदर लिख दे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो, और यहाँ लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ही, और 1 अपॉन एक्स क्यूब अलग है ही, और dx। और अब वो इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे करोगे तो 1, और एक्स स्क्वायर इसके नीचे जाएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। वो ब्रैकेट में जो है वही की वही टर्म आ जाएगी रूट के अंदर। इसको लिख दें रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स क्यूब dx। अब जाके ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। अब आप 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी लैट कर सकते हो, है ना। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी लैट कर सकते हो। और अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, डेरिवेटिव यही होगा, और -2 नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2। और अब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर t हो गया और log t हो गया, और 1 बाई एक्स क्यूब dx की जगह आया dt अपॉन -2। और अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेना, -2 जो है वो बाहर, -12 बाहर, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, -12 बाहर, ब्रैकेट में फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन log t इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना, हाफ पावर 1 पावर ऐड, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t और इंटीग्रेशन वही t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt। अब ये हो गया -12 बाहर, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं 2/3 e की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर पावर 3/2 है और नीचे 1, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर 3/2 में से 1, तो 3/2 में से 1 गया, हाफ पावर बची और dt, एंड देन -12 2/3 e की पावर 3/2 log t माइनस 2/3, इसका इंटीग्रेशन हो गया हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, और अब लास्ट में प्लस c। ठीक है, बस अब लास्ट स्टेप, इस हाफ को इधर इंटू कर देंगे तो ये वाला 2 कट जाएगा, -1/3 हो गया, e की पावर 3/2 log t, फिर ये -12 इससे इंटू होगा, तो यहाँ पर आपको पता है ये अभी तो 2/3 हो गया, 2/3 हो के 4/9 हो गया, 4/9 हो गया, और 4/9 को 1/2 से इंटू करने जा रहे हैं,
तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, और साइन माइनस माइनस प्लस 2/9 e की पावर 3/2 एंड प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस रखो, 1 + 1/x² है t की वैल्यू वहां, -1/3, 1 + 1/2 3/2 log of modulus of 1 + 1/x² प्लस 2/9 1 + 1/x² की पावर 3/2 एंड प्लस c। आंसर थोड़े से अलग स्टेप्स हैं, इसके भी एकदम से आइडिया नहीं लगता है इसमें क्या करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट टाइप से अपन इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं। तो इस फॉर्म में लाने के बाद एक बार आ जाएगा, फिर तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो बस ये अपना बाय पार्ट्स का टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज हो गई है 25 कंप्लीट, 25। ठीक है, अब कुछ आपको पूछना है किसी को, कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को तो बस आज के लिए इतना। कल ऑफ है ही, कल आप क्लास, कल तो नहीं है क्लास रखनी है ना, कल तो क्लास नहीं रखनी ना, ठीक है। तो चलो परसों स्टार्ट करते हैं फिर वही 8:15 पर 26 एक्सरसाइज से, बाय पार्ट्स का कंप्लीट, 25 का कंप्लीट, है ना। तो परसों चलते हैं, कल ऑफ है ना।